Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I'm going to start my YouTube channel, and this is the lecture of second year book 2, chapter number 1, that is periodic classification of elements and periodicity. Now the question arises, what is periodic table and what is its need? क्या ज़रूरत पेश आई कि हमें periodic table जो है डिज़ाइन करना पड़ा। शुरू में लोगों ने काम किया इस पे कि कुछ ऐसी तरतीब दे दी जाए एलिमेंट्स को जिससे आने वाले लोगों को आसानी पैदा हो। कीप इट इन माइंड, तकरीबन मोर देन 100 years लोग सोचते रहे और सबसे बेहतरीन काम जो केमिस्ट ने किया वो पीरियोडिक टेबल का डिजाइन था। पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल, it is a table which provides a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds. ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा डिज़ाइन है, ऐसी अरेंजमेंट है जिसके ज़रिए हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक बिहेवियर जो स्टडी किया जाता है और साथ ही उसके कंपाउंड्स का भी पीरियोडिक बिहेवियर स्टडी किया जाता है। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ कोई बंदा जो है उसको इन्वेंट करता है, डिस्कवर करता है, तो अगर उसके नाम पे वो चीज़ बुक्स में आ जाए, नेट पे आ जाए, किताबों में आ जाए, एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ होती है। लोगों की इससे बड़ा एडमायर होता है कि मेरे नाम पे फलां चीज़ है, कोई कंपाउंड बना हुआ है, कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, कोई और काम हुआ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मुख्तलिफ लोगों ने काम किया। हम चंद एक लोगों का यहाँ जिक्र करेंगे जिनकी जो कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है। The following scientists have done major contributions to develop the periodic table. They are number 1, Al-Razi, Dobrynyer, Newland, Mendeleev, and Moseley. First of all, the Al-Razi. Al-Razi, a famous Muslim scientist, Al-Razi classified the elements on the basis of their physical and chemical property. It is very crude arrangement. उसने कहा कि हम एलिमेंट्स को उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है अरेंज कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सका क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा डिस्कवर ही नहीं थे। अच्छा, उसके बाद आता डोब्रीनियर। ये एक जर्मन केमिस्ट है। 1829 में जर्मन केमिस्ट डोब्रीनियर ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट। उस वक्त 8, 10, 15 जो एलिमेंट डिस्कवर थे उसको उसने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। वो ये कहता है द एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 3। फर्ज करें ये मेरी 3 उंगलियां देखें आप, ये 3 उंगलियां जो हैं इसको कहता हुआ एक ट्राइएड है। अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ अ ट्राइएड is approximately equal to the average atomic mass of the other 2 elements. कि अगर इन 3 उंगलियों को हम एक ट्राइड कंसिडर कर लें तो उसके मुताबिक जो बीच वाली उंगली है, जो एलिमेंट है जिसको कंसिडर किया हमने, इसका एटॉमिक मास जो है बाकी 2 एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। देखिए क्या कहता है। इन 1829 जर्मन केमिस्ट डोब्रीनियर अरेंज द देन नोन एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3 elements. This group of 3 elements he called as a triad.
So this distribution is called as law of triad. लॉ ऑफ ट्राइड, तीन तीन का ग्रुप के हिसाब से उसने एलिमेंट को डिस्कवर, इनको अरेंज कर दिया. According to him, the atomic masses or atomic mass of the middle element of a triad is approximately equal to the average atomic mass of the other two elements. The triad made by the Dobrinier are given in the following table. उसने जो Dobrinier जो ट्राइड बनाए उस वक्त के एलिमेंट के हिसाब से उनको एक टेबल की फॉर्म में उसे अरेंज कर दिया. तो ट्राइड फर्ज करें, सेट नंबर 1 का एक ट्राइड ये है जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम पर मुश्तमिल है. वो ये कहता है कि एटॉमिक मास, इस स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास जो है वो कैल्शियम और बेरियम के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर है. आजकल अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो उसका एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एटॉमिक मास है 87.5, लेकिन जो डोब्रीनियर के ट्राइड से हमें हासिल हुआ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दैट्स 40, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम दैट्स 139, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दे द आंसर इज 88.5. इट इज वेरी नियर टू द एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस. ये उसका मास आया एटॉमिक मास किसका, स्ट्रोंशियम का. इसको हम यूं भी कर लें, अगर फर्ज करें मैं ये ऐसे कर दूं कि ये स्ट्रोंशियम को यहाँ लिख दूं मैं और एक ऐसा ट्राइड बना दें, ऐसे बना दें, तो ये जो है यहाँ पे कैल्शियम हो जाए और यहाँ पे बेरियम हो जाए. इन दोनों का एटॉमिक मास जो है उसका एवरेज निकालें, उसके बराबर आएगा. दूसरा सेट जो उसने बनाया वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का. लिथियम का सोडियम का एटॉमिक मास जो है आजकल जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज 23. अगर जो एटॉमिक मास डोब्रीनियर के लॉ के हिसाब से मैं फाइंड किया, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम दैट इज 7, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39, दोनों को सम अप करके 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर इज 23. आजकल भी 23 है, आजकल भी पीरियोडिक टेबल में इसका मास 23 ही है. इट्स वेरी एग्जैक्टली इक्वल टू द डोब्रीनियर एटॉमिक मास. थर्ड सेट, इट इज कंसिडर्ड एज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इन तीन एलिमेंट का एक और उसने जो है ट्राइड बनाया, सेट 3. इसमें जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास जो है आजकल जो पीरियोडिक टेबल में है दैट इज 80, लेकिन डोब्रीनियर के मुताबिक एटॉमिक मास हम जब निकालते हैं ब्रोमीन का तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, आयोडीन का 127 है, 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर इज 81.2, लेकिन प्रेजेंटली एग्जैक्ट मास इज 80. ये तीन जो है हमने ट्राइड स्टडी किए. इन तीनों को भी अगर हम वेरी क्लोजली डीपली स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो उसने जो मास फाइंड किए दे वर नॉट द एग्जैक्ट वन. तो कुछ लिमिटेशंस आ गई. क्या क्या लिमिटेशंस हैं देखिए. नंबर 1, ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशन द लॉ ऑफ ट्राइड वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट दैट टाइम. उस वक्त के जो साइंसदान थे, लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इसके ट्राइड को जो है फॉलो नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते आपकी बात को. हम क्यों नहीं मानते कि आपने 3-4 सेट बना के दिखाए हैं, उन 3-4 सेट में भी जो है आपके फॉल्ट मौजूद है, वो एग्जैक्ट मैच नहीं बताते. तो क्या क्या फॉल्ट है इसमें, लिमिटेशन क्या है. नंबर 1, इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज. कि उस वक्त जो है कि जो नॉन एलिमेंट थे उनके सब के भी ट्राइड वो नहीं बना सका. जब बनाना चाहता था तो मैथ्स बराबर नहीं आते थे, हालांकि प्रॉपर्टीज एक जैसे थी. नंबर 2, he could identify only a few such triads and so the law could not given popularity. थोड़े से जो है वो एलिमेंट के ट्राइड बने जिसकी वजह से इसके लॉ को पॉपुलैरिटी गेन नहीं हो सकी, कि सारे एलिमेंट के वो ट्राइड बना ही नहीं सका. नंबर 3, इन द ट्राइड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. एक और ग्रुप देखें आप, वेरी इंटरेस्टिंग. कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, एक नया सेट. ऑल द 3 एलिमेंट्स हैव अ
नियरली इक्वल एटॉमिक मास है, इन तीनों का एटॉमिक मास एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है, एंड thus डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ट्राइएड, और इसलिए जो है ये ट्राइएड जो है ये भी लॉ को जो फॉलो नहीं करता। तो ये इसकी लिमिटेशन थी जो कि डोब्रिने के लॉ ऑफ ट्राइएड में आई। मैंने जैसे ये बताया आपको, इस तरह से आप बाकी बना सकते हैं। अगर मैं सेट 2 का ट्राइएड ऐसे बना दूं, इट विल बी लाइक दैट, ये सोडियम यहां पे कर लें आप, और बाकी दो एलिमेंट जो है लिथियम और पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का 39 है, दोनों को सम अप करके 2 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 23 आएगा। ये तो एग्जैक्ट है, लेकिन बाकी जितने सेट उसने बनाए उनमें एटॉमिक मास एग्जैक्ट नहीं आया। इसकी वजह से, इसकी लिमिटेशन की वजह से इसको फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड एक ब्रिटिश जो है वो केमिस्ट है, इसने 1864 में एक और अटेम्प्ट की, और ट्राइड को चूंकि एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसने कहा कि मैं एक नई बात करता हूँ, नई तरीके से अरेंज करता है एलिमेंट को, आप उसको चेक करें। वो ये कहता है, तो उसने उस वक्त जो तकरीबन 64 एलिमेंट, कुछ बुक्स में कम है, कुछ में ज्यादा है, लेकिन 64 पे लोग एग्री करते हैं तकरीबन इतने ही एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर थे। द न्यूलैंड arranged the then known 64 elements on the basis of their increasing atomic masses. According to him, ये जो लॉ है डोब्रिनियर न्यूलैंड का, इसे लॉ ऑफ ऑक्टिव कहते हैं। ऑक्टामीन 8, ऑक्टामीन 8। तो ऐसा इसने अरेंज किया कि वो ये कहता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, the properties of every 8th element starting from any point have similar property to the first one. कहता जहां से मर्जी शुरू कर लो, 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से रिजेंबल करेंगे। He arranged the element in order of their increasing atomic masses. जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे एलिमेंट अरेंज होते चले गए। वो ये कहता है जहां से मर्जी शुरू कर लें, जब हम ऑक्टेव बनाते हैं, जहां से मर्जी शुरू करें, और 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से रिजेंबल करती है। इसके फीचर क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव के फीचर देखें। नंबर 1, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम आउट ऑफ 64 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि 64 एलिमेंट उसने अरेंज किए। अरेंज करने के बाद लोगों ने कहा कि न्यूलैंड साहब ये देखें, आपने जो एलिमेंट अरेंज किए वो सिर्फ कैल्शियम तक आपका लॉ को फॉलो करते हैं, कैल्शियम के बाद जितने सारे एलिमेंट हैं वो आपके लॉ ऑफ ऑक्टेव पर पूरे नहीं उतरते। दूसरा, आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेसेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। कि कैल्शियम के बाद बाकी एलिमेंट जो हैं वो उनका 8th एलिमेंट जो है पहले से रिजेंबल नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करते। तीसरा देखें, न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 64 एलिमेंट्स आर एग्जिस्टेड बट लेटर ऑन सेवरल एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। उसके ज़हन में एक बात बैठी हुई थी कि सिर्फ साहब ये देखें, आपने जो एलिमेंट अरेंज किए वो सिर्फ कैल्शियम तक आपका लॉ को फॉलो करते हैं, कैल्शियम के बाद जितने सारे एलिमेंट हैं वो आपके लॉ ऑफ ऑक्टेव पर पूरे नहीं उतरते। दूसरा, आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेसेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। कि कैल्शियम के बाद बाकी एलिमेंट जो हैं वो उनका 8th एलिमेंट जो है पहले से रिजेंबल नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करते। तीसरा देखें, न्यूलैंड अज्यूम दैट only 64 elements are existed but later on several elements were discovered। उसके ज़हन में एक बात बैठी हुई थी कि सिर्फ 64 एलिमेंट ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, 64 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा है ही नहीं। इसलिए उसने 64 एलिमेंट को ही अरेंज किया, और इस अरेंजमेंट में भी उसके सिर्फ कैल्शियम तक जो एलिमेंट आए वही जो हैं इसके लॉ को फॉलो करते हैं, बाकी जो हैं फॉलो ही नहीं करते। फोर्थ वन, to fit the existing element, Newland placed 2 elements in the same position
विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। एक और उसके फीचर बात जो उसकी जो लॉ इसमें लॉ में आती है, उसका टेबल को हम देख के कहते हैं कि उसने अरेंज करने फिट करने के लिए एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने क्या किया, ही प्लेस टू एलिमेंट द सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन में दो एलिमेंट रख दिए, जो कि मुमकिन नहीं, होना ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। एक पोजीशन पे एक ही एलिमेंट होना चाहिए। उसने एक एलिमेंट के बजाय दो कहीं कहीं दो एलिमेंट भी फिट कर दिए एक ही पोजीशन पे, जो कि अपने प्रॉपर्टीज में दूसरे से मुख्तलिफ थे, इसके बाद इकट्ठे कर दिए। फिफ्थ वन, दिस पीरियोडिक टेबल डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेज, दैट इज इनर्ट गैसेज। नोबल गैसेज क्या होते हैं? नोबल लोग कौन से? शरीफ लोग होते हैं, जो किसी झगड़ते नहीं है, आराम से अपने काम को जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और इसी तरह से नोबल गैसेज भी ऐसी गैसेज होती हैं जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। लड़ना तो क्या होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करेंगे तो उनको इनर्ट भी कहते हैं। इनर्ट भी वही होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ये जो नोबल गैसेस को अरेंज नहीं कर पाया, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त डिस्कवर ही नहीं हुई थी। जब डिस्कवर नहीं हुई थी तो कैसे अरेंज करता? अब देखिए कि हमने छोटी सी कोशिश की है कि न्यूलैंड के टेबल को अरेंज करके आपको दिखाएं और कहाँ कहाँ फॉल्ट आते हैं वो भी दिखा दें आपको। देखिए यहाँ पे ये तीन जो है हमें ऑक्टिव दिखाएं आपको। नंबर वन, अच्छा ये एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, ये जो एलिमेंट की रेंज ऑक्टिव की, कि जो पियानो होता है, हारमोनियम, उस पे जो लोग पढ़ते हैं, गाते हैं, सारे गामा वगैरह, उसके भी 8 नोट होते हैं, और ये भी 8 ही हैं। और 8वां एलिमेंट जो है पहले वाले से एग्जाम्पल लेकर रखा। देखिए पहला है हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, तीसरा बेरिलियम, चौथा बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद 8th एलिमेंट इज द फ्लोरीन। फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से एग्जाम्पल करती है कि हाइड्रोजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है। इसी तरह से जब यहां से शुरू करें, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। थर्ड वन क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन। आगे देखिए कोबाल्ट प्लस निकल, ये एक इकट्ठे कर दिए एक जगह पे। कॉपर, जिंक, इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, स्कैंडियम। और नीचे देखिए ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, फिर इकट्ठे कर दिए समैरियम और सोडियम इकट्ठा कर दिया, फिर जिरकोनियम एंड सो फोर्थ। अब देखें यहाँ से, जब हम यहाँ से चलते हैं इस कैल्शियम तक, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कैल्शियम से रिजेंबल करती है। मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ से चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 में जो है कैल्शियम मौजूद है। मैग्नीशियम के नीचे 8वां मेंबर जो है दैट इज कैल्शियम। मैग्नीशियम की और कैल्शियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल करते, दोनों मेटल हैं, 4 मेटल्स हैं। और उसके बाद देखिए स्ट्रोंशियम आ गया, एटॉमिक मास भी बढ़ गया 40 से 52, बहुत ज़्यादा फर्क है। इसलिए स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टी कैल्शियम से, इससे एल्यूमिनियम से नहीं मिलती। अगर हम यहाँ से शुरू करें एल्यूमिनियम से 1 2 3 4 5 6 7 8, एल्यूमिनियम के नीचे स्ट्रोंशियम है, एल्यूमिनियम की और स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल रिजेंबल नहीं करती। तो ये जो है कैल्शियम से आगे जितने एलिमेंट हैं वो सारे ही इसके लॉ को फॉलो नहीं करते। लॉ को फॉलो नहीं करते, हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टिव जो है वो भी फेल हो गया। अब देखिए उसने कई जगह पे दो एलिमेंट इकट्ठे कर दिए एक ही पोजीशन पे। इस एक पोजीशन पे इसने कोबाल्ट को निकल को इकट्ठा कर दिया, इस एक पोजीशन पे समैरियम और सोडियम को इकट्ठा कर दिया। ये कभी मुमकिन नहीं है कि आप एक पोजीशन पे 2 एलिमेंट को इकट्ठा कर दें जो आपस में प्रॉपर्टी भी रिजेंबल नहीं करती और जो है पोजीशन भी ठीक नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।